तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो 15 एल्डर होता है वो जियान चैन को लेकर वहाँ पर आता है और उसका इंट्रोडक्शन देते हुए वो बताता है कि इसका नाम जियान चैन है, जो कि इस जनरेशन का मैनिसरी किंग है। जो सुनते के साथ ही जो हेमनली बीच होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतना यंग होने के बाद भी मैनिसरी किंग बन गया। और इतना सोचकर जो हेमनली बीच होती है वो 15 एल्डर से बोलती है कि 15 एल्डर आखिर आप इसे लेकर यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको इसे होली लैंड पर लेकर जाना चाहिए था। जो सुनकर 15 एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि आप जानते ही हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपके पास में एक फेवर लेने के लिए आया हूँ, क्या आप इसे वहाँ पर लेकर जा सकती हो। जो सुनकर हेमनली बीच जो होती है वो भी इस चीज़ के लिए एग्री कर देती है और वो बोलती है कि चूँकि जो 15 एल्डर है वो मुझसे इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके लिए मैं इसे होली लैंड पर लेकर ज़रूर जाऊँगी। और इतना बोलकर जो है हेमनली बीच होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन ठीक है तुम मुझे फॉलो करो। जो सुनने के बाद जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो 15 एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए। जो सुनकर 15 एल्डर बोलता है कि तुम आराम से जाओ, अब मैं तुम्हारे जैसे यंग लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है हेमनली बीच होती है वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है उसे एक्टिवेट कर देती है, जिस कारण एकदम से वहाँ पर रोशनी होती है, जिससे कि जियान चैन भी अपनी आंखों को छुपाने लगता है। और अब जैसे ही जियान चैन सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि एक वो अलग ही पैलेस पर आ चुका है, जिसे देखने के बाद जियान चैन पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। जो सुनकर हेमनली बीच जो होती है वो जियान चैन को बताती है कि ये मैनिसरी सिटी का सबसे ग्रेट ट्रेजर है, जिसे कि होली लैंड ऑफ मैनिसरी भी कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उसे शुक्रिया मैम बोल देता है। जो सुनने के बाद हेमनली बीच जो होती है वो उसे बोलती है कि जियान चैन तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मैनिसरी चैंपियन हो, तो इसीलिए तुम मुझे हेमनली बीच बुला सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी उसे ओके मैम बोल देता है, लेकिन तभी पीछे से किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि हेमनली बीच मैंने तुम्हें पिछले काफ़ी सालों से नहीं देखा, लेकिन ज़रा देखो तो तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर्सन की आवाज़ को सुनकर हेमनली बीच बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो अपने मुंह को दूसरी तरफ फिरा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि हेमनली बीच से बोलता है कि हेमनली बीच हम लोग जो है वो एक दूसरे को 200 साल से भी ज़्यादा टाइम से जानते हैं, इसीलिए मैं आपको विजिट कर रहा हूँ कि आप हमारे तीनों होली लैंड पर आकर विजिट करें। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन जो है वो सेंट किंग रियलम का एक्सपर्ट है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंट किंग रियलम जो है वो जियान चैन के रियलम से 3 रियलम ऊपर है। और अब उस सेंट किंग को देखने के बाद जो है हेमनली बीच होती है वो उसे बोलती है कि माफ़ कर देना, लेकिन जो मेरा शैंग आइसलैंड है वो यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर को एंटर करने की परमिशन नहीं देता। जो सुनते के साथ ही वो सेंट किंग जो होता है वो हेमनली बीच से बोलता है कि हेमनली बीच क्या आप मुझे आउटसाइडर समझती हो? हम लोग जो है वो एक दूसरे को इतने लंबे टाइम से जानते हैं, हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, उसके बाद भी आप मुझे आउटसाइडर बोलती हो। जो सुनकर हेमनली बीच उसे हाँ बोल देती है। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का ध्यान जो होता है वो जियान चैन के ऊपर जाता है और वो जियान चैन से बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से पहले कभी नहीं देखा बच्चे, आखिर तुम हो कौन और तुम किस तरह से सेंट लैंड के अंदर आ गए, और इससे अलग तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई कि तुम जो हेमनली बीच है उसके इतने क्लोज होकर खड़े हो सको। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है और मैं इस बार के मैनिसरी टूर्नामेंट का चैंपियन हूँ, और जो सीनियर हेमनली बीच है वही खुद मुझे यहाँ पर लेकर आई है। जो सुनते के साथ ही जो वो सेंट किंग होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक एरोगेंट पर्सन जो है वो मैनिसरी चैंपियन कैसे बन सकता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि जब तुम सेंट किंग के आगे खड़े हो तो तुम्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने सेंट किंग खड़ा है? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर हमें सभी सेंट किंगों को देखकर जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये हमारे खुद के ऊपर है कि हम किसे रिस्पेक्ट देते हैं या फिर किसे नहीं। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेंट किंग होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मरने के लिए ही आए हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा जरूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सेंट किंग जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जिससे कि जियान चैन को भी प्रॉब्लम होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही सेंट किंग की पावर होती है? ये सच में ये पावर तो मेरे बियॉन्ड है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वो सेंट किंग होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पर तुम्हें बिहेव करना चाहिए जब तुम एक सेंट किंग के सामने खड़े हो। मेरा आज का सिखाया गया सबक जो है वो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भी नहीं बोल पाओगे। और अब उसके ओरा के कारण जो जियान चैन होता है वो भी एक जगह पर जाम हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट में तो अपनी बॉडी जो है वो भी इसके प्रेशर के कारण नहीं हिला पा रहा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक एनर्जी का हाथ निकल कर बाहर आता है, जो कि बाहर आते के साथ ही जो सेंट किंग का अटैक होता है उसे वहीं पर ही रोक देता है।
और अब हमें पता लगता है कि इस अटैक को किसी और ने नहीं बल्कि जो हेमनली विच होती है उसने रोका होता है, जो कि उससे बोलती है कि सैंड किंग बेजियान जो 15 एल्डर थे उन्होंने मुझे इसे यहाँ पर लाने के लिए बोला था, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही सामने जो है वो यहाँ पर जियान चैन को मारने की कोशिश करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से तुम मुझे और जो 15 एल्डर है उन्हें गुस्सा दिला दोगे। जो सुनकर वो सैंड किंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस लिटिल बास्टर्ड ने मुझे यहाँ पर हेमनली विच के सामने एम्बैरस फील कराया है, मैं इसे बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो सैंड किंग होता है वो अपने प्रेशर को हटा देता है। अपने प्रेशर को हटाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे आज तो मेरे हाथों से बच गए, तुम खुद को लकी मानना। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो जियान चैन होता है वो हेमनली विच का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनकर हेमनली विच जो होती है वो जियान चैन से पूछती है कि जियान चैन जो 15 एल्डर थे उन्होंने मुझे बताया था कि तुम अर्थ सेंट मास्टर के 6th रैंक पर हो, तो क्या ये सच है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अर्थ सेंट मास्टर के 6th रैंक पर हूँ, क्या हुआ, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर जो हेमनली विच होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि नहीं, बस तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें होली लैंड के अंदर लेकर चलती हूँ। जो सुनकर जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब जो हेमनली विच होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये केवल अर्थ सैंड मास्टर के 6th रैंक पर है, लेकिन उसके बाद भी ये सैंड किंग के प्रेशर के अंदर खुद के एंड टू एंड जो था उसके लिए तैयार खड़ा था। मानना पड़ेगा कि जो जियान चैन है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर गेट को ओपन कर देती है, और गेट को ओपन करने के बाद वो बोलती है कि मैंने होली लैंड को ओपन कर दिया है, जियान चैन तुम मुझे फॉलो करो। जो सुनने के बाद जियान चैन भी उसे ओके बोलकर दोनों के दोनों जो होते हैं वो उस गेट के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो उस जगह के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हेमनली विच और जियान चैन आ चुके होते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा फैला हुआ होता है। और वहाँ की गर्मी को देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा गर्म है, मुझे लगता है कि इसका नाम होली लैंड से चेंज कर हॉटलैंड रख देना चाहिए। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हेमनली विच होती है वो सामने की तरफ अटैक को कर हम देखते हैं कि जो सामने स्टोन होता है उसके एक छोटे से पीस को काट लेती है, और उस पीस को काटने के बाद उसे अपनी एनर्जी से जियान चैन को देते हुए उसे बोलती है, जियान चैन इसे अपने पास में रखो क्योंकि ये तुम्हारे चैंपियन बनने का रियल रिवॉर्ड है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उस स्टोन को ले लेता है, और उसे लेने के बाद हेमनली विच से बोलता है कि सीनियर हेमनली विच, क्या आप मुझे बता सकती हो कि आखिर ये स्टोन क्या है। जो सुनकर हेमनली विच जो होती है वो जियान चैन को बताती है कि हम इसे होली लैंड क्रिस्टल जो है वो कहते हैं, क्योंकि ये होली लैंड की जो एनर्जी है उसे कंडेंस करने के बाद यहाँ पर बनता है, और अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लेते हो तो इसे तुम्हें केवल जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है केवल वही इंक्रीज नहीं होगी बल्कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर जो है उसे भी इनहेंस कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जो ये क्रिस्टल है इन सारों को एब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं तो पूरी तरह से इनविजिबल बन जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो हेमनली विच होती है वो जियान चैन से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल होगी, इसका इफेक्ट जो होता है वो पहली बार खाने पर ही सबसे ज़्यादा होता है और धीरे धीरे कर कम होता चला जाता है, और अगर तुम एक बार सैंड किंग रियलम पर चले जाते हो तो उसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं रहता, और अगर एक बार में तुम इसे ज़्यादा खा लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जो है वो भी फट सकती है और तुम वहीं पर ही मर सकते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर हेमनली विच जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, पहले इसे खाओ और फिर फर्स्ट एरिया के अंदर जाने के बाद इसे रिफाइन करना, इससे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।